अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्रिब्यून के साथ। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने आज सब डिवीजन महेंद्र में एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने महकमा पीडीडी, पीएचई व पीडब्ल्यूडी के तमाम अफसरान को यह हदायत दी कि जल्द से जल्द एकलव्य मॉडल स्कूल में जो भी फैसिलिटी कमी है उनको पूरा किया जाए। उन्होंने काम डिले के लिए महकमा को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस स्कूल को तैयार किया जाए ताकि बच्चों को यहां शिफ्ट किया जाए। इस दौरान उन्होंने हमारे साथ बात की। आइए सुनते हैं कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ इस हवाले से क्या कहते हैं। आप जानते ही हैं कि पिछले साल से हमने एकलव्य मॉडल स्कूल जो रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल होते हैं इसके लिए क्लासेस शुरू की है और क्लासेस जो है वो मेंढर में एक हमने बिल्डिंग हायर की है, इनफैक्ट 2 बिल्डिंग हायर की है और उसमें जो है वो क्लासेस भी चल रही है और बच्चे भी रह रहे हैं। तो ये बड़ी देर से प्रोजेक्ट कर रहा है और इसमें कुछ डिले भी है। हमने ये ज़रूरी समझा कि इसको जो है एक मौके पे जाकर देखा जाए और अगर पॉसिबल हो सकता हो तो जो बच्चे जो प्राइवेट बिल्डिंग्स में हैं उनको एक जो स्कूल बन रहा है प्रॉपर जो है उसमें लाया जाए। तो बड़ी देर से हम इसको जो है फॉलोअप कर रहे हैं, हमारे एसडीएम साहब भी फॉलोअप कर रहे हैं, कंट्रैक्टर के साथ कुछ इश्यूज़ भी थे जहाँ जो अभी रिजॉल्व हो चुके हैं। तो हमें ये लगता है कि आने वाले दिनों में हम जो है बच्चों को उधर से जो है जहाँ शिफ्ट करेंगे और एक ये जो सामने आपको दिख रहा है और ये वाला ब्लॉक जो है ये इनको हम फ़िलहाल जो है वो स्कूल चलाने के लिए इसको एजेंसी जो है पीडब्ल्यूडी उसको कहेंगे कि इनको हैंड ओवर कर दे ताकि बच्चे जो हैं आराम से पढ़ें, आराम से रहें। और जहाँ जो फैसिलिटीज़ आप देख ही रहे हैं कि इनके क्लासरूम कितने प्रॉपर हैं और बिल्डिंग बिल्कुल नहीं है, टॉयलेट्स प्रॉपर हैं। तो जहाँ जो बिजली और पानी के इश्यूज हैं वो भी हम आने वाले टाइम में रिजॉल्व डिले क्यों हो रहा है इतना बड़ा? डिले जो है ये पहले डिले रहा, इसमें कुछ कंट्रैक्टर का जो डिस्प्यूट रहा वो कोर्ट में चला गया, फिर कुछ जो है टेंडरिंग में इश्यूज रहे और उन सभी चीज़ों को रिजॉल्व करके आज जहाँ जो है आज उस किस्म का डिले वाली जो इश्यूज नहीं रहे हैं। लेकिन आपको पता ही है जब कोई बिल्डिंग डिले हो जाए तो फिर उसको ट्रैक पे लाने में और उसको फिर आगे बढ़ाने में टाइम लगता है। पिछले 1-1.5 साल से जहाँ जो है वो अच्छा काम हो रहा है। सर क्लासेस जो डिले हैं अभी पेरेंट्स नहीं, क्लासेस के लिए मैंने सीईओ साहब से बात की थी, आने वाले दिनों में उसको भी ठीक कर लेंगे। जी नाज़रीन, जब केजीबीवी स्कूल के हवाले से पूछा गया, ये केजीबीवी स्कूल जो छतराल के अंदर कम से कम 50 से बच्चियां हैं जो वो जेर तालीम है। गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली इन बच्चियों के तालीमी निज़ाम में वहाँ का स्टाफ है जो वो रुकावट बन रहा है, क्योंकि ज़्यादातर स्टाफ है जो वो लीव पे रहता है और कम से कम देखने को ये मिल रहा है कि 2-2 साल के अंदर 300 छुट्टियां जब होती हैं तो वहाँ का तालीम निज़ाम पूरी तरीके से ठप के होकर रह जाता है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने ये कहा कि हम इस हवाले से एसडीएम मेंढर व एजुकेशन के ऑफिसरान को कहेंगे कि वो अगर कोई ऐसा मामला दरपेश आता है वहाँ पे अल्टरनेटिव स्टाफ का अरेंज ज़रूर किया जाए। आइए सुनते हैं कि इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर पुंछ क्या कहते हैं। एक स्कूल है केजीबीवी स्कूल करके छतराल के अंदर, सर उसमें भी काफ़ी लीव्स पे रहती हैं जो भी वहाँ पे स्टाफ है। ओके, ये पब्लिक डोमेन में भी आया था कि काफ़ी लीव कम से कम 300 लीव 2 साल के अंदर, उसके वाले से क्या कहते हैं? आप ये बता रहे हैं मुझे कि जो वहाँ का टीचिंग स्टाफ है वो लीव पे रहा है? लीव पे रहा है तो वो एसडीएम साहब को मैं कह दूंगा वो चेक कर ले। लेकिन अगर किसी ने लीव ली है, सपोज कि अगर आप जैसे आप बोल रहे हो 300 डेज़, तो 300 डेज़ की जब आप बात करते हो या ज़्यादा बात करते हो तो हमारी समझ में ये आता है कि मे बी लेडी स्टाफ है। तो लेडी स्टाफ के लिए आपको पता है कि उनके लिए जो है वो लीव्स जो हैं वो एक स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। चाइल्ड केयर लीव होती है, मैटरनिटी लीव होती है, अबॉर्शन लीव होती है, बड़ी होती है। अगर किसी ने जो लीव अवेल की हैं तो लीव जो है वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का और स्कूल के जो ऑफिसरान हैं उनका ये रोल रहना चाहिए कि जैसे ही कोई लीव पे जाए और इस किस्म के जो स्कूल हैं वहाँ अल्टरनेट अरेंजमेंट कर देने चाहिए। सबसे गरीब बच्चे उस स्कूल में है, लेकिन अगर लीव पे ज्यादातर रहेंगे तो उनकी पढ़ाई। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर कोई लीव पे जाए, किसी का कोई बंदा बीमार हो सकता है, किसी का कोई अपना इशू हो सकता है, लीव जो है वो देते हैं हम लोग। और लीव जो है वो अगर कोई इतना बड़ा कोई इशू ना हो तो लीव देनी भी पड़ती है। पर लीव जब देते हैं तो जो हमारे जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है उसका ये एक बन जाता है, ड्यूटी बन जाता है कि वो ये चेक करे कि जहाँ से हम लीव दे रहे हैं वहाँ एक अल्टरनेट अरेंजमेंट करें ड्यूरिंग द लीव पीरियड। तो उस चीज़ को देख लेंगे। और ये मेरे साथ जो हैं जहाँ के एजुकेशन के ऑफिसर भी हैं ये भी सुन रहे हैं। मैं इनको ये बताऊंगा कि जितने भी ये रेजिडेंशियल स्कूल हैं या इस किस्म के जो स्कूल होते हैं जैसे केजीबी स्कूल है, वो गरीब बच्चियाँ वहाँ पढ़ती हैं,
तो जब भी कोई टीचर स्कूल जो है वो जाए तो इनको एक लिबर्टी भी दी है कि विद इन जोन जो है ये रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, इनके पास जो उस किस्म के प्रोविज़न हैं। तो इनको ये कहेंगे कि भाई जब भी कोई इस किस्म के स्कूल्स में से अगर कोई लॉन्ग लीव पे जाता है तो इनका जो है वो ड्यूटी बनता है कि वो लॉन्ग लीव जितने भी जाते हैं उसके जगह जो है अल्टरनेट अरेंजमेंट करें, और एसडीएम साहब इंश्योर करेंगे कि आने वाले टाइम में ऐसी कोई सिचुएशन ना हो। जी नाज़रीन, लंबे अरसे से एकलव्य मॉडल स्कूल का काम है जो वो इल्तवा में पड़ा है, और इस दौरान डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने ये कहा कि ठेकेदारों की गफलत की वजह से ऐसा हुआ है। उस तमाम मामले को सॉर्ट आउट कर लिया गया है और बहुत जल्द है जो स्कूल का काम है जो मुकम्मल हो जाएगा और यहाँ क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जी नाज़रीन, मैं किसी और रिपोर्ट के साथ आपके सामने फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।